नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल की टेस्ट सीरीज चल रही थी तो उसका आज टेस्ट नंबर 20 है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी ध्वनि को सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन ए लगभग 12 मीटर, लगभग 17 मीटर, 27 मीटर, 47 मीटर। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट है, इसका है 17 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन की सतह के बीच जो है न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व साक्षरता कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, बी 27 जुलाई, सी 5 अगस्त, डी 8 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये साक्षरता दिवस जो है वो 1966 से मनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम पूछी गई है यहाँ पर। ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी कामेट पर्वत, डी मुकुट पर्वत। इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है। अगर इसमें क्रम देखा जाए तो कंचनजंगा की सबसे ऊंची है, भारत की ये सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। नंदा देवी दूसरी और तीसरी है कामेट पर्वत। वैसे तो K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये POK क्षेत्र में आती है, इसलिए कंचनजंगा को मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक अंतर पूछा गया है। ऑप्शन ए विषुव, बी संक्रांति, सी सूर्य समीपक, डी अपसौरिका। इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी संक्रांति। संक्रांति के समय यानी 21 जून पर कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत पड़ता है, इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध पर। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसी प्रकार जब मकर संक्रांति होती है यानी मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो उस दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। इसीलिए दिन रात की लंबाई संक्रांति के समय सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉपलर रेडार किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए मौसम की भविष्यवाणी, बी खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में, सी भूकंप का मापन, डी गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। जो डॉपलर प्रभाव होता है जब खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। इसी प्रकार अन्य ऑप्शन देखते हैं। भूकंप का मापन जो है वो सिस्मोग्राम में किया जाता है और गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन जो होता है वो सोनार विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? ऑप्शन ए 1937, बी 1950, सी 1952, डी 1947। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट है 1950। 1950 में जो है उत्तर प्रदेश प्रोविंस बना। अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से यूपी को जानते थे। 1877 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था और 1937 से ये संयुक्त प्रांत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था हर्षवर्धन? ऑप्शन ए वाराणसी, बी थानेश्वर, सी प्रयागराज, डी उज्जैन। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी है थानेश्वर। हर्षवर्धन जो कन्नौज से पूर्व हैं वो 606 ईस्वी में शासक बने थे और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर को बनाया था। ये एकमात्र हिंदू राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, बी 27 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट है। जो लोकसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी वो 13 मई 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तपेदिक, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, डी पीत ज्वर। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ये 19 इसकी खोज जो है वो फरफिनेल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HCl, बी HF, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कसीस का तेल भी कहते हैं और ये पेट्रोलियम को के शुद्धिकरण में तथा बैटरियों में प्रयुक्त होता है और इसीलिए इसका प्रयोग मोटर वाहन की बैटरी में करते हैं एज अ अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एफ बेंटिंग, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कोच, डी रोनाल्ड रास। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एफ बेंटिंग। इंसुलिन की खोज जो है वो एफ बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसकी अधिक मात्रा से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और कम मात्रा से डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रक्त है, रक्त कैसा है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, डी परिवर्तनीय। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, क्षारीय। रक्त जो होता है क्षारीय होता है क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.5 होती है। जो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो ये अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय होता है। इस प्रकार से हमारी सीरीज के क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।